मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए जा रहे हैं और इस दौरान सिंह धामी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां सामने रखी। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में उनकी सरकार ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और बेरोजगारों, महिलाओं और देवभूमि के हित में सख्त फैसले किए। सीएम धामी ने कहा कि नकल रोकने के लिए जहां कानून बनाया गया, वहीं भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई। साथ ही इसका नतीजा ये रहा कि लोक सेवा आयोग में 22 सालों में इतनी भर्ती नहीं हुई जितनी कि पिछले 2.5 साल में हुई है। उन्होंने आंकड़े रखते हुए कहा है कि लोक सेवा आयोग से 22 सालों में 6,859 युवाओं को नौकरी मिली, जबकि 2.5 साल में 7,600 की नियुक्तियां भी हुई है। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो सिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली। और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे, उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है, उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था। राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं। वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे, जल्दी, जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत। तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे तो उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय टम्टा की 5 साल में चल संपत्ति 4 गुना बढ़ गई है। वही अचल संपत्ति को 2 गुना ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही उनके अचल संपत्ति में भी करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा की 5 साल में चल संपत्ति में 4 गुना तो अचल संपत्ति में 2 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 में अजय टम्टा ने नामांकन के समय जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसके अनुसार उनके पास 6,49,744 रुपए की चल संपत्ति थी। तो वहीं अब सिर्फ 5 साल में संपत्ति 4 गुना बढ़कर 26,58,611 पहुंच गई है। उनकी अचल संपत्ति में भी करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां पर एक कार खाई में गिर गई, जिससे कि कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार थाना नंदानगर घाट पर देर रात सूचना मिली थी कि ग्रामीण मड़खी के पास एक कार लगभग 300 मीटर नीचे खाई में पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो
उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 26 मार्च तक मौसम शुष्क बना रहेगा। देहरादून का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से बदला मौसम मार्च के अंत तक अपने तेवर भी दिखाएगा। वहीं होली को देखते हुए प्रदेश भर में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि होली के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं और गर्मी में भी इजाफा होगा। गर्मी में इस बार महीने में अपने तेवर दिखाने भी शुरू कर दिए थे, लेकिन बीते गुरुवार से ही बदले मौसम से अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री तक कम हुआ है।